इस वीडियो में हम विचार कर रहे हैं। मान लीजिए किसी का फोर्थ लॉर्ड और किसी का ट्वेल्थ लॉर्ड दोनों ही कंजक्शन में होते हुए उसके सेवंथ हाउस में अगर बैठे हों आपके लगन चार्ट में, तो ऐसे कंडीशन में आपकी ओवरऑल जो मैरिड लाइफ है वो कैसी रहेगी। आपका जो व्यवहार है जीवन साथी के साथ, आपका जो रिलेशन है जीवन साथी के साथ, वो कैसा रहेगा और आपकी लाइफ पर ये कंजक्शन का क्या मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, फोर्थ लॉर्ड आपका शुक्र स्थान का स्वामी है और शुक्र स्थान का स्वामी और आपका ट्वेल्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो व्यय स्थान का स्वामी है। दोनों अगर कंजक्शन में आ जाते हैं तो कभी कभी काफी ज्यादा विपरीत परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, या कभी कभी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा असंतुष्टि आ सकती है। लेकिन कुछ केसेस में ये कंजक्शन बहुत ज्यादा फेवरेबल भी है, जैसे आपको विदेश से फायदा होने के चांसेस होंगे। आपका मोस्टली जो नेटवर्क होगा विदेश में हो सकता है, आपका विदेश में सेटलमेंट हो सकता है। अक्सर आपकी विदेश यात्राएं होती रहेंगी, लेकिन ये काफी ज्यादा चुनौतियां लाएगा। कभी कभी जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा खराब स्थितियां देखने को मिलेंगी, या जीवन साथी पर आपका बहुत ज्यादा खर्चा भी होगा। यहाँ पे अब आपका जो फोर्थ हाउस है वो आपका मन है, और ट्वेल्थ हाउस अगर इसके साथ जुड़ता है, यानी ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ लॉर्ड के साथ कंजक्शन में आता है, तो ऐसे में भावनात्मक रूप से अपने जीवन साथी के साथ आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं, और कभी कभी आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं अपने जीवन साथी के लिए। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप जीवन साथी के बारे में कुछ भी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन वो सब आप छुपा के कर रहे हैं, और जीवन साथी के साथ बहुत कुछ ऐसा भी है आपके मन में जो आप शेयर नहीं करना चाहते। ऐसे में कभी कभी आपका रिश्ता सब कुछ अच्छा चलते हुए भी अचानक से आपको अकेलापन भी फील होने लगेगा। अब देखिए, जो ट्वेल्थ लॉर्ड है वो यहाँ सेवंथ लॉर्ड के साथ मित्रवत जरूर हो सकता है, लेकिन फोर्थ लॉर्ड के लिए ये जरूरी नहीं है कि फोर्थ लॉर्ड आपका सेवंथ लॉर्ड के साथ मित्रवत होगा ही होगा। और दोनों का आपसी जो संबंध है वो भी आपको देख लेना चाहिए कि दोनों आपस में मित्रवत हैं या नहीं। और जब दोनों ही कंजक्शन में आते हुए अगर सेवंथ हाउस में बैठे, तो सेवंथ हाउस में इनकी वास्तविक स्थिति कैसी है। यहाँ पे मान लो अगर फोर्थ लॉर्ड का ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ेगा सेवंथ हाउस में, तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है। लेकिन ट्वेल्थ लॉर्ड का अगर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा तो फिर आप ट्वेल्थ हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी अपनी मैरिज होने के बाद जरूर कर रहे होंगे। ऐसे में ऐसा जीवन साथी आपको मैरिज होने के बाद सडनली विदेश ले जा सकता है। वो कोई ऐसा बिजनेस आपको स्टार्ट करने में सहयोग कर सकता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्वेल्थ हाउस से जुड़ा हो, या तो आपके विदेश से जुड़ा हो। इस प्रकार से फोर्थ लॉर्ड आपके चार्ट में किस अन्य भाव का भी स्वामी है, या आपका ट्वेल्थ लॉर्ड आपके चार्ट में किस अन्य भाव का भी स्वामी है, वो भी आपको देख लेना चाहिए। इसके साथ साथ इन दोनों ही भाव में जो बैठे हुए प्लैनेट्स होंगे उनकी अहमियत आपके लिए काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब फोर्थ लॉर्ड अगर यहाँ आ रहा है तो वो अपने से फोर्थ ही आ रहा है, लेकिन जो आपका यहाँ पे ट्वेल्थ लॉर्ड अगर आएगा सेवंथ हाउस में, तो वो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य या उनके नेचर, उनकी प्रवृत्ति पर काफी बड़ा एक इम्पैक्ट डालेगा। ऐसे में आपको ये भी देख लेना होगा कि फोर्थ लॉर्ड आपका शुभ ग्रह है या आपका ट्वेल्थ लॉर्ड शुभ ग्रह है। देखिए, जो भी इनमें से शुभ ग्रह होगा उस भाव से रिलेटेड जो पॉजिटिव रिजल्ट है उनके सामने आने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। लेकिन इसमें आप सेवंथ लॉर्ड को इग्नोर कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड दोनों के ही डिस्पोजिटर हैं। ऐसे में आपके चार्ट में मान लो सेवंथ लॉर्ड भी बहुत ही वेल प्लेस्ड है, या सेवंथ लॉर्ड का संबंध मान लो आपके फोर्थ हाउस से है, या सेवंथ लॉर्ड का संबंध आपके इलेवंथ हाउस से है। ऐसे में बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बट अगर आपके सेवंथ लॉर्ड मान लो ट्वेल्थ हाउस में जाकर बैठ जाते हैं और वहां अगर वो अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में आपकी मैरिज में बहुत ज्यादा सेपरेशन जैसी कंडीशंस डेवलप होने, जीवन साथी के साथ बहुत ज्यादा मतभेद होने की संभावना बढ़ेगी। और इस केस में कभी कभी आपका कोई हिडन रिलेशनशिप हो सकता है। इस प्रकार का जो जीवन साथी आएगा वो आपके ऊपर मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग असर डालेगा। अब ये असर आपके लिए बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है या बहुत नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपका जो फोर्थ लॉर्ड अब सेवंथ हाउस में आया आपके ट्वेल्थ लॉर्ड के साथ, देखिए फोर्थ हाउस आपके ओवरऑल सुख को बताता है, आपकी भौतिक सुख सुविधाओं को बताता है। तो अगर आप फॉरेन में सेटल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपने जन्म स्थल से तो दूर जा रहे हैं, लेकिन वहां पर आप बहुत ही कंफर्टेबली अपनी लाइफ को जिएंगे। लेकिन ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होगी। ज्यादातर स्थितियों में अगर फोर्थ लॉर्ड का प्रभाव सेवंथ हाउस में आने के बाद ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या आपका सेवंथ लॉर्ड भी एक शुभ ग्रह है, या आपका फोर्थ लॉर्ड भी एक शुभ ग्रह है, ऐसी कंडीशन में आपको ज्यादातर मामलों में बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ट्वेल्थ लॉर्ड का जब भी इन्वॉल्वमेंट होता है कहीं ना कहीं, तो आप मानसिक तौर पे या फिजिकल तौर पे अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार करते हुए बहुत ज्यादा उग्रता के साथ सामने आ सकते हैं। कभी कभी आपके सामने बहुत ज्यादा पजलिंग कंडीशंस बन जाएंगी जब आपके जीवन साथी का कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर आपके सामने आएगा किसी बात को लेके। ऐसे में आपको हमेशा अपने मैरिज में अलर्ट होना पड़ेगा। अब जो आपका सेवंथ हाउस है वो पब्लिक डीलिंग का घर है, तो आप मैरिज होने के बाद पब्लिक से कैसे डील करते हैं,
आप कोई भी प्रकार का कार्य अगर कर रहे हैं 7th हाउस से रिलेटेड, तो इसमें आपके जीवन साथी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। और जीवन साथी आपकी लाइफ में जितना ज़्यादा स्ट्रांगली इन्वॉल्व होगा, उतना ही ज़्यादा आपके फिजिकल और मेंटल सैटिस्फैक्शन पे असर पड़ेगा। अब दोनों का कंजक्शन होने से दोनों ही आपके लगन को तो प्रभावित करेंगे हर स्थिति में, लेकिन बाकी कुछ आपके अन्य भावों को भी ये दोनों ही ग्रह प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि ये प्रभावित कर सकते हैं आपके 9th हाउस को, 10th हाउस को, 11th हाउस को, या इवन आपके 3rd हाउस को भी। ऐसे कंडीशन में आपको ग्रह विशेष के हिसाब से जरूर ही विचार करना होगा। जैसे आपका 4th लॉर्ड कौन सा ग्रह है, आपका 12th लॉर्ड कौन सा ग्रह है, और किस प्रकार की एनर्जी वो आपके 7th हाउस में लेकर आ रहे हैं वास्तव में। और दोनों यहाँ क्या वक्री तो नहीं है, क्या अस्त तो नहीं है, या कोई भी अन्य ग्रह के साथ भी अगर आपके 7th हाउस में बैठे हैं, तो आपको उस पर भी विचार करना रहेगा। अब इस स्थिति में आप अपने लगन में बैठे हुए ग्रह को भी कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लगन में बैठा हुआ जो ग्रह होगा आपके चार्ट में, वो अपना एक अलग रोल निभाएगा आपकी लाइफ में। ऐसे में लगन में बैठा हुआ प्लैनेट अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तो वो प्लैनेट भी इन दोनों को ही प्रभावित करने में काफी ज्यादा सक्षम होगा। तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा। अब इसमें दूसरे अन्य ग्रहों का जो प्रभाव है, चाहे वो आपके लगन पर है, आपके 4th हाउस पे है, आपके 12th हाउस पे, तो उस पर भी विचार करना होगा। साथ में 4th हाउस और आपके 12th हाउस में जो बैठे हुए ग्रह हैं, उनका रोल भी आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे केस में कभी कभी मैरिज को लेके सेटिस्फेक्शन नहीं होता, या जातक आपको काफी आध्यात्म की तरफ लेकर चला जाता है, काफी वैराग्य की तरफ लेकर चला जाता है, या आपसे फालतू के कुछ ऐसे खर्चे करवा देगा जो बहुत ज्यादा आपकी प्लानिंग में नहीं होंगे कभी कभी। ऐसे में आर्थिक रूप से चुनौतियों या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपको।